हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीडीसी में आई हुई वैकेंसी के बारे में कि आखिर इसमें कौन से पोस्ट आए हुए हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और किस तरीके से आप अपना कैरियर यहां पर बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि एनसीडीसी में आखिर कौन सी वैकेंसी आई हुई है और कैसे आप अपना कैरियर यहां बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एनसीडीसी का मतलब होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और यहां पे जो वैकेंसीज आए हुए हैं, ये बहुत सारे यहां पर वैकेंसीज आए हुए हैं। जैसे कि आप देखें तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीनियर कंसल्टेंट, साथ ही साथ और भी यहां पर पोस्ट आए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक पोस्ट के बारे में देखते हैं और एक एक को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट अगर आप देखेंगे तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये रखा गया है और ये है आपका सीए या आईसीडब्ल्यूए किया होना चाहिए और आपके पास एटलीस्ट 25 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत ही सीनियर पोस्ट है ये तो इसीलिए इसमें इतना ज्यादा एक्सपीरियंस रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं एक ही है और साथ ही साथ आप देखेंगे तो एज लिमिट भी आपका 55 ईयर्स रखा गया है और इसमें जो आपकी पोस्टिंग होगी वो हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में होगी। इसके बाद दूसरा पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट फाइनेंस में और इसमें भी जो पोस्ट है वो 1 है और हेड ऑफिस दिल्ली में ही इसकी पोस्टिंग होगी और जो एज लिमिट रखा गया है 52 ईयर्स। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सीए या आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए और इसमें अगर आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए तो 15 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन दोनों पोस्ट में आप देख रहे होंगे कि आपको जो सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाएगी तो नेगोशिएबल होगा। इसका मतलब आपकी जो लास्ट विड्रॉन सैलरी है या फिर आपके जो इंटरव्यू जब होगा तो उसके बेस पर आपका जो सैलरी डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा पोस्ट है वो है कंसल्टेंट रिस्क मैनेजमेंट के लिए और इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है सीए या आईसीडब्ल्यूए और यहां पर एक्सपीरियंस देखेंगे तो 8 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। एज आप देखेंगे 45 ईयर्स का यहां पर एज लिमिट रखा गया है। इसके बाद कंसल्टेंट जो है टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लिए आया हुआ है और इसमें जो एज लिमिट है 45 ईयर्स और इसमें भी सीए या आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए या फिर और साथ ही साथ आपका जो 8 ईयर का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अब जो अगला पोस्ट है वो है कंसल्टेंट मार्केट बोरोइंग का और इसमें जो सेम क्वालिफिकेशन और सेम एक्सपीरियंस रखा गया है और एज लिमिट भी 45 ईयर्स ही रखा गया है। अब कंसल्टेंट बैंकिंग रेगुलेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन एंड सेम एक्सपीरियंस एंड सेम एज लिमिट। कंसल्टेंट के लिए भी यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेम चीजें ही रखा गया। अब अगर आप आगे जाते जाएं तो जो अगला पोस्ट है वो है कंसल्टेंट फॉर कॉर्पोरेटिव टैक्सेशन। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है सीए और आईसीडब्ल्यूए और जैसा कि मैंने पहले ही कहा 8 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो इसके लिए भी यही रखा गया है। कंसल्टेंट फॉर मार्केटिंग और इसमें एमबीए रखा गया है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन और 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस और 45 ईयर का जो है आपका एज लिमिट रखा गया है। अब हम लोग देखें तो अगला पोस्ट है वो है यंग प्रोफेशनल और ये फिनेंस के लिए आया हुआ है और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 4 और अगर आप देखेंगे तो एज लिमिट इसमें रखा गया 35 ईयर्स और अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है तो जो आपको जो पोस्टिंग दी जाएगी वो होगी न्यू दिल्ली हेड ऑफिस में और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है सीए या आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये अगर हम देखें तो यंग प्रोफेशनल्स के लिए ही है, एज लिमिट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा 70,000 टू 1 लाख के बीच में और इसके साथ साथ आपको अदर बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है यंग प्रोफेशनल 1 और ये आया हुआ है मीडिया कम्युनिकेशन के लिए और आप इसमें देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, पोस्टिंग हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में और एज लिमिट रखा गया 35 ईयर्स। इसमें क्वालिफिकेशन है आपका मास्टर्स होना चाहिए आपका मास कम्युनिकेशन में या फिर जर्नलिज्म में या फिर आपका पब्लिक रिलेशन में होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 2 साल का आपके पास मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये इसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट है। उसके बाद है
इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो 50,000 रुपीज़ आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, विथ एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद है यंग प्रोफेशनल 1, और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए आए हुए हैं, और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आप देखेंगे 31 है, जो कि ये अलग अलग जो ऑफिसेज हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेज हैं, यहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा। और इसमें आप देखेंगे कि 32 ईयर्स इसमें एज लिमिट रखा गया है, और क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो मार्केटिंग में MBA होना चाहिए, 3 ईयर का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और साथ ही साथ आपको जो फ्लुएंसी होनी चाहिए रीजनल लैंग्वेज में। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पोस्टिंग है, आप जो है कोलकाता में आप पोस्ट होना चाहते हैं, यानी कि कोलकाता से आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपको वहाँ का रीजनिंग लैंग्वेज, इट मीन्स वहाँ की बंगाली भाषा आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे आपका जो है गांधीनगर में है, तो गांधीनगर में आपको गुजराती आना चाहिए। सो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो ये इसके लिए रिक्वायरमेंट रखा गया है। इसके साथ साथ अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाता है तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड होगा वो होगा 50,000 रुपीज़ पर मंथ, और साथ ही साथ इसके अलावा आपको अदर बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है यंग प्रोफेशनल 1 फाइनेंस में, और इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, और जो ऑफिसेज हैं वो है हेड ऑफिस यानी दिल्ली, पुणे और त्रिवेंद्रम में ये पोस्ट रखा गया है, और इसमें एज लिमिट है 32 ईयर्स। क्वालिफिकेशन CA होना चाहिए या MCOM आपको किया होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारे जो पोस्ट है इसमें आए हुए हैं, इसका मतलब इसमें जो फ्रेशर है वहाँ से लेकर जो मोस्ट एक्सपीरियंस कैंडिडेट है सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। अब बात करते हैं कि इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑफलाइन मोड है, ध्यान दीजिएगा ऑफलाइन मोड है। इसी जो नोटिफिकेशन है इसी के लास्ट में आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको फिल करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करना है, और इसके दिए गए पते में, इसका मतलब हेड ऑफिस में आपको सेंड करना है। वहां पर आपका जो एप्लीकेशन है उसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद एक इंटरव्यू राउंड होगा, और इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन यहां पर कर दिया जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद जो आपकी पोस्टिंग है, जैसा कि मैंने बताया, उन ऑफिसेज में और उन जगहों पर आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास। अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसे जरूर अप्लाई कीजिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विथ सेम लोगो। थैंक यू।